Hey, what's going on everyone? My name is Zanur and welcome back for another video। तो भाई कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हम लोगों ने कार की प्रिपरेशंस की थी ताकि हम पाकिस्तान टूर स्टार्ट कर सकें। तो भाई इस वक्त मैं हूँ झेलम के अंदर और हम लोग अपनी पूरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह का कवर करके आ गए हैं यहाँ झेलम तक, और आगे भी अभी जाना है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग झेलम के अंदर ही स्टे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली इवेंट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो भाई हमारी जर्नी की सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। So before further ado, let's start the video। तो भाइयों, हर जर्नी की होती है कोई ना कोई स्टार्टिंग, और हमारी जर्नी की स्टार्टिंग हुई रात के 1:36 AM पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रात के वक्त जब जर्नी स्टार्ट होती है तो उसकी एक अलग ही, इस जर्नी की स्टार्टिंग पे एक अलग सा ही ना एक्साइटमेंट होती है कि होता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि रात में जर्नी थी तो बाहर ज़्यादा कुछ देखा जा नहीं सकता था, क्योंकि मतलब अंधेरा था, और नेशनल हाईवे पे तो एक्सट्रीमली और भी अंधेरा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आते हैं नज़र ट्रक्स। तो शुरू के अंदर जब हम लोग बैठे थे गाड़ी के अंदर तो बेसिकली एक एक्साइटमेंट का माहौल था, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लाइक हाफ एन आवर और मे बी 1.5 आवर इनटू द ट्रिप हम लोग आधे सो चुके थे। जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन टर्न्स आउट कोई भी नहीं सोया। सब लोग लेटे हुए थे लेकिन सोया कोई नहीं, क्योंकि मतलब एक्साइटमेंट इतनी थी कि भाई हम लोग तो सो भी नहीं सकते इतनी एक्साइटमेंट में। तो टर्न्स आउट कि हम लोग 2-2.5 घंटे सब लेटे रहे और एक्टिंग करते रहे कि सब सो रहे हैं, जबकि सबको पता था कि कोई नहीं सो रहा। तो फिर इसी तरह आज की तरह आधी नींद के अंदर आधी एक्साइटमेंट के अंदर हमारे रात गुजर गई, और पूरी रात हम लोग नेशनल हाईवे पर रहे। और जो ही डॉन हुआ तो हम लोगों ने शुरू कर दी अपनी जर्नी। लोग उठना शुरू हो गए, एक्साइटमेंट दोबारा पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि यूँ ही आँखों पे लाइट पड़ी कि भाई हम लोग तो घर में नहीं है, हम लोग तो अपनी सिटी में ही नहीं है। फिर थोड़ी सी एक्साइटमेंट दोबारा बिल्डअप हुई कि भाई आगे पीछे तो हाईवे हैं, ट्रक्स हैं। उस वक्त फिर एक अलग ही फीलिंग थी। पूरी रात भी मैं गाड़ी में बैठा रहा हूँ, ये हमारे साथ बैठा रहा है, देख लो। तो मेरी शक्ल तो फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं रही। आगे पीछे का व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ट्रक ही ट्रक हैं, और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सर्दी है, वैसे शायद सुबह है इस वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना वो मौसम थोड़ा डिफरेंट है। तो ये भी एक काफ़ी काम की चीज़ लग रही है मुझे। उसके अलावा तो भाई बस चिल सीन है। तो भाई ये देखें पूरी रात की ड्राइव के बाद गाड़ी का हाल, और मतलब रात को एक्सट्रीम किस्म की जो है ना वो डस्ट वगैरह थी। इस वक्त सुबह के अराउंड 6:45 हो रहे हैं। हम लोग इस रैंडम होटल पे रुके हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। वैसे तो प्लान तो हमारा सिर्फ चाय का बना था, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि भाई अच्छा खासा मौसम है और मतलब सारा फुल मूड बना हुआ है जो है ना वो हाईवे वाला। पीछे ट्रक वगैरह हैं, हमारे पास होटल है, हमारा पेट्रोल पंप है। तो मतलब हमने कहा कि चलो यहीं पे आज सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। पूरी रात को तो खैर मैंने कोई ब्लॉग का शॉट वगैरह इतना ख़ास बनाया नहीं, क्योंकि मतलब अंधेरा था, और अंधेरे में अब बंदा क्या मतलब शॉट बनाए, क्या दिखाया आपको। तो
समझें कि आप लोगों ने आई थिंक 15% मिस कर दिया। अभी आप लोगों को शोर की आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। तो भाई एक दफ़ा जर्नी स्टार्ट हो जाए और इन्जॉयमेंट स्टार्ट हो जाए तो एक्साइटमेंट को डाई डाउन करना ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ ही देर बाद दोबारा सखर के अंदर स्टे किया और रुके तो हम लोग सिर्फ फ्रेश होने के लिए थे, अपनी थोड़ी लेग स्ट्रेच करने के लिए थे, लेकिन दोबारा हम चाय पीने बैठ गए। तो दैट्स जस्ट समथिंग। तो भाई ये अभी हम लोग सखर के एक रैंडम पेट्रोल स्टेशन पर रुके हैं ऐसे रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए। तो बस यही है फ़िलहाल तक। तो भाई यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो थोड़ी देर ऐसे ही चाय वगैरह पियेंगे। 9:45 का टाइम हो रहा है और ये सखर का स्टेशन है। तो ये मेरे ख्याल से हमारा सेकंड स्टे है इस पूरी जर्नी के अंदर फ़िलहाल तक। तो ये हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है और बस ये सेकंड स्टे है हमारा फ़िलहाल तक। इसी के साथ साथ जो जो हमारी जर्नी प्रोग्रेस होती गई, हम लोग पहुंच रहे थे सिंध के इंटरनल एरियाज़ के अंदर। और सिंध तो है डेजर्ट ऑलमोस्ट। तो भाई सिंध के अंदर फिर हमें मुख्तलिफ़ तरह के रेत के पहाड़ नज़र आए और ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए इतनी एक्साइटमेंट की बात नहीं थी लेकिन क्योंकि हम लोग सफ़र में थे, हम लोग कराची से गए थे, तो हमें तो भाई हर चीज़ एक्साइट कर रही थी उस वक्त। आपको मैं बता नहीं सकता वो फीलिंग जब आप एक जर्नी के स्टार्ट में हो, स्पेशली पाकिस्तान टूर टाइप की जर्नी के स्टार्ट में हो। आप अपने डेली लाइफ को छोड़ के, आप अपनी डेली रूटीन को छोड़ के बिल्कुल एक इंजॉयमेंट के माहौल में हो, हाईवे पे हो, गाड़ी में हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो और सनराइज हो रहा हो। वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल लिटरली। तो भाई इसी तरह हम लोग इंजॉय करते हुए, चिल माहौल के अंदर खा पी के, मतलब लेज वगैरह हम लोग सारा एक पूरा बहुत बड़ा शॉपर वगैरह लेके गए थे। वो उसकी तो मैं शॉर्ट्स बना नहीं सकता क्योंकि एक तो गाड़ी में बैठे हुए थे और दूसरे तो भाई हर 10 सेकंड बाद जो है ना वो कोई ना कोई लेज खुलता था। तो भाई हर 10 सेकंड बाद मुझसे तो नहीं होता बंदा लेज का है शॉर्ट्स बनाए। तो उसी तरह हम लोग इंजॉय करते हुए रोडी टूल प्लाजा पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी को मोटरवे के ऊपर लगा दिया। और मोटरवे के ऊपर इतना कि स्मूथ है मोटरवे, इतना स्मूथ है कि आपकी जिस भी गाड़ी में आप जा रहे हो ना, आपकी गाड़ी एमारेट्स के किसी जहाज़ से कम नहीं लगेगी। मतलब इतना स्मूथ, मतलब बहुत स्मूथ है। आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन दैट कि वो कितना स्मूथ है। तो भाई जर्नी तो चल ही रही थी और ऐसा स्मूथली चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग शाम तक हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर हम पहुंचे रहीम यार खान। ये ऐसा सिटी है कि यहाँ की जो वाइब्स हैं ना, वो ट्रैवल वाइब्स भी थी और एक्सट्रीमली चिल वाइब्स आ रही थी। मतलब वो जिसको हम कहते हैं रूहानी सुकून, दिली सुकून, इस जगह पे वैसी आ रही थी। और उसी के साथ साथ एक्सट्रीमली अच्छे लोग भी मिले,
और उसके अलावा हमने कुछ अनएक्सप्लेनेबल क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी जो कि हमें नॉर्मली कराची के अंदर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वैसे तो मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन मोटरवे पे हर 70 किलोमीटर्स के बाद एक रेस्ट हाउस बना होता है जहाँ पे सारे ट्रैवलर्स आके खाना पीना अपना पूरा कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं और चिल कर सकते हैं। और ये बहुत अमेजिंग था मेरे ख्याल से, और मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स आपके लिए भी बनाए हैं, देखें और ख़ुद मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर ये चीज़ अमेजिंग है या नहीं है। तो भाई देखें, ये वो रेस्ट रूम है, ये इसकी फुल व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद कैमरा में सही नज़र ना आए। बाहर तख्त पोश लगे हुए हैं, अंदर टेबल्स लगे हुए हैं। ये इसी की मैं जो है ना बड़ी इज़्ज़त कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो भाई अभी यहाँ पर रुके हैं, अभी अराउंड 3 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या टाइम है? 3 ही बज रहे हैं। तो अभी 3 बज रहे हैं अराउंड, और हम खाना वगैरह खाने के लिए बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं खाना के अंदर है क्या। तो और ये एक जो है ये रेस्ट एरिया है मोटरवे पे, और यहाँ पे 99% कराची वाले ही सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स है, टॉयलेट्स की मैंने दिखाया है आपको। और ये एक हमारी मस्जिद भी है यहाँ पे, अगर आप चाहें 2 रकात वगैरह पढ़ सकते हैं। वैसी मस्जिदों की भी जो है ना वो एक अलग ही वाइब होती है वैसे तो चलो देखते हैं आगे क्या करना क्या है। अभी फ़िलहाल तक तो खाना वगैरह खा के फ्रेश वगैरह हो गए। तो भाई अभी हम लोग दोपहर का खाना वगैरह खाने के लिए बैठे हैं। मैं फ़्रेश वगैरह हो गया हूँ, मैंने मतलब बाल वगैरह भी मेरे बिल्कुल गीले हैं। तो भाई ये रेस्ट एरिया इतना कि मैं कहता हूँ इतना अच्छा है। टाइल्स लगी हुई हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हुई हुई है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा, मस्जिद भी है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। और पानी इतना फ्रेश आ रहा है, इतना ठंडा आ रहा है। तो मतलब भाई इतनी मतलब माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे। फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारे टैक्स किधर जाते हैं, ये वो। एक तो मोटरवे इतना प्यारा बना हुआ है, मतलब हर जगह सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं सेफ्टी वगैरह के लिए भी, स्पीड चेक के लिए भी, और इतनी स्मूथ रोड है। भाई ये एक रेस्ट एरिया ही जो है ना वो अच्छी खासी अमाउंट के अंदर बनता है। तो जो है ना अगर आप आएँ विज़िट करें तो आपको पता लगे कि भाई ये जगह किस तरह की वैल्यू होल्ड करती है। तो भाई एक और चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की है कि भाई हम लोग रुकते हैं तो अपने आप को कह के रुकते हैं कि भाई हम लोग 2-3 मिनट के लिए रुक रहे हैं, और फिर हम लोग चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं। हम लोग ये तीसरा चौथा स्टॉप है, और बस हम आराम आराम से जा रहे हैं, चिल करते हुए जा रहे हैं। बस यही है। अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा यहाँ पे गुजारा होगा, और बस आगे निकलते हैं आराम आराम से और बस चिल करते हैं। तो भाई हम लोग अपने स्केजुअल से थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी मुल्तान से पहले जो है वो दोबारा एक दफ़ा रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। यहाँ पर ये वाला भी जो है एक तरह से अच्छा सा रिज़ॉर्ट है, एग्जैक्टली सेम मैप वगैरह है वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रश ज़्यादा है। मेरे ख्याल से थोड़ा पॉपुलर स्पॉट है ये, इसका स्पॉट ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक मुझे मस्जिद भी बनी हुई नज़र आ रही है, प्ले एरिया वगैरह भी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी माहौल है एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर मस्जिद है, और उसके अलावा बाकी ये एग्जैक्ट सेम रिज़ॉर्ट है। मतलब मैं आपको थोड़ा वाइड तरीके से, तो ये एग्जैक्ट सेम रिज़ॉर्ट है
जिस तरह हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर प्ले एरिया वगैरह भी है और ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है एज़ अपोज टू द लास्ट वन जहाँ पर थोड़े कम लोग थे। वो वहाँ पर सामने हमारी गाड़ी है। भाई साहब आज तो वो अच्छी खासी चली है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो सफ़र बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो देखते हैं आगे, अभी चाय शाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो भाइयों हर सफ़र को एक दफ़ा एंड तो होना होता है और हमारा सफ़र भी आस्ता आस्ता एंडिंग के करीब आ रहा था। इसी तरह हम लोग चिल करते हुए हमारा सनसेट हो गया और सनसेट के बाद ज़्यादा फुटेज तो आप लोगों को पता बनाई नहीं जा सकती, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समरी हुई क्या। तो समरी ये हुई कि बेसिकली हम लोग मोटरवे के ऊपर जाते जाते हम लोगों ने, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना था और हम लोगों ने टेम्परेरी स्टे जिंगलम में करना था, तो उसकी वजह से हम लोगों को मोटरवे से उतरना पड़ा और नेशनल हाईवे के ऊपर दोबारा हम लोगों को रीराउट करने के अंदर अराउंड 20 मिनट्स लगे लाहौर के अंदर, और वहाँ से फिर आगे 2 मोर आवर्स नेशनल हाईवे के ऊपर जर्नी थी हमारी। और क्योंकि रात हो चुकी थी और नेशनल हाईवे वो वाली जगह जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेस से इतनी स्मूथ नहीं थी जितना मोटरवे था, तो उसके अंदर अराउंड 2 आवर्स लगने थे लेकिन थोड़े ज़्यादा लग गए। तो इसलिए हमारी जर्नी अराउंड 1 AM इन द मॉर्निंग दोबारा ख़त्म हुई। तो अराउंड हमें लगे 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स और मे बी 40 मिनट्स। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आया, ओवरऑल जर्नी बहुत मज़े की थी। और मैं तो बस अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं, रेस्ट हाउसेस वगैरह, और उसके अलावा मतलब ओवरऑल सेफली हम लोग घर पहुँच गए। तो ये भी अल्लाह का ही करम है।